कोरोना वैक्सीन के लिए देशवासियों का इंतजार खत्म हो गया है और स्वदेशी कोरोना वैक्सीन इमरजेंसी के लिए उपलब्ध हो गई है। इसके अलावा वैक्सीनेशन का काम भी अगले हफ्ते से शुरू हो सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। नए साल पर कोरोना वैक्सीन को लेकर लगातार देशवासियों को खुशखबरी मिल रही है। इसी कड़ी में भारत बायोटेक की स्वदेशी कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल गई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने इसके इस्तेमाल को अपनी मंजूरी देने के साथ जायडस कैडिला हेल्थकेयर की जायकोव डी को फेज 3 ट्रायल की मंजूरी भी दे दी है। किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। कुल मिला के ये सेफ है ऑफ कोर्स 110% साइड इफेक्ट नहीं है। 100 साइड इफेक्ट थोड़े बहुत तो होते हैं, पर वो जो जैसे छोटी मोटी साइड पे पेन होना, थोड़ा सा फीवर होना, थोड़ी सी एलर्जी होना, ये तो हर वैक्सीन में होता है। लेकिन सर लोग ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ये भी सही है क्या? ये तो बहुत ही बकवास है। थैंक यू। वेरी सेफ, डोंट वरी। कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिलने पर पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। पीएम ने ट्वीट में लिखा कि DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। भारत को बधाई, हमारे सभी मेहनती वैज्ञानिकों और इनोवेटर्स को बधाई। इधर वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पहले चरण में 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और 2 करोड़ कोरोना वॉरियर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके बाद सीनियर सिटीजन्स और गंभीर बीमारी वाले लोगों का नंबर आएगा। इसके बाद सरकार की योजना उन आबादी क्षेत्रों में वैक्सीनेशन लगाने की है जहां लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए जाने की जरूरत है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के अलावा करीब 20 मंत्रालय, 23 विभाग और 96,000 वैक्सीनेटर्स, 82 लाख साइट्स, 28,900 कोल्ड चेन पॉइंट्स, 85,000 से ज्यादा उपकरण अहम भूमिका निभाने वाले हैं। कोविन ऐप के जरिए अगले हफ्ते से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो नए साल की शुरुआत में ही देश के लिए बड़ी खुशखबरी है। जिसका इंतजार था वो इंतजार खत्म हो गया। अब लगता है कि कोरोना की जंग जीतने का वक्त आ गया है। लेकिन इसके साथ ही तमाम सवाल हैं। भले वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मिल गई हो 2 वैक्सीन को, लेकिन फिर भी लोगों के जहन में तमाम सवाल हैं जिनके जवाब वो जानना चाहते हैं। सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ इस वक्त सीनियर डॉक्टर HK बाली जुड़े हैं। डॉक्टर HK बाली, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। शुक्रिया। आपसे जब तक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उससे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं कि वैक्सीन तो हमें मिल गई, एक बड़ी उम्मीद लेकर आई है दोनों वैक्सीन देश के लिए कोरोना की जंग में, लेकिन बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में। सबसे पहला सवाल तो ये कि इस वैक्सीन से कितना फायदा होगा, कितनी कारगर ये होगी, कब ये वैक्सीन आम लोगों को मिल पाएगी? मैं साहब आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये जो 2 वैक्सीन अप्रूव हुए हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये काफ़ी सक्सेसफुल हैं इस बीमारी को रोकने के लिए और इसको सीरियस डिजीज़ होने से। और ये अभी इनिशियल स्टेजेस में तो जो हेल्थ वर्कर्स हैं और कोविड वॉरियर्स हैं, हाई रिस्क पीपल हैं जिनको कोमॉर्बिडिटी है, उनको लगाई जाएगी। बट जल्दी ही हमें उम्मीद है कि अगले 1.5-2 महीने में ये कॉमन जनता को भी पूरी तरह से मिल जाएगी। और इसकी सेफ्टी और एफिकेसी को अच्छी तरह से स्टडी किया गया है लार्ज ट्रायल्स में, और हम उम्मीद करते हैं कि इसके कारण जो हमारी कोविड के साथ जो फाइट है उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। हमें ये जानना ज़रूरी है कि अगले कुछ महीनों तक हमें वो प्रिकॉशंस भी लेते रहना है वैक्सीन के एडिशन में जो अभी तक हम लेते रहे हैं, जिसमें मास्क इंक्लूडेड है। लेकिन अगर किसी को वैक्सीन मिल गई है, उसका वैक्सीनेशन हो चुका है, क्या उसके बाद भी उसे ऐसे ही एहतियात बरतने होंगे? मैं समझता हूं कि अभी जो इनिशियल डेटा है हमें कुछ देर के लिए एहतियात बरतने चाहिए।
और हालांकि इतने सीरियसली नहीं हमें उनको शायद फॉलो करना पड़ा जितना पहले करते थे, बट आई पर्सनली बिलीव कि कुछ महीनों तक हमें वो भी सारे एहतियात अभी बरतने चाहिए। लेकिन सवाल यह भी कि अगर हमने एक बार वैक्सीनेशन करवा लिया तो क्या वो ताउम्र उसका असर रहेगा या कुछ वक्त के लिए, क्या वो मियाद अभी आप बता सकते हैं, वैज्ञानिक बता पाए हैं कि क्या उसकी मियाद होगी, कब तक ये वैक्सीन असर करेगी? ये एक नई बीमारी है और इसके बारे में हमें पूरी तरह से अभी जानकारी नहीं है और वैक्सीन भी नहीं बनी है और इसमें 2 डोजेज लगेंगी और हमें लगता है कि 2 डोजेज के बाद 90% प्लस हमें इससे सिक्योरिटी मिलेगी। बट कितनी देर तक इसका असर रहेगा वो वक्त आने से पता लगेगा। हो सकता है कि ये हमें साल के बाद लगानी पड़े या 2 सालों के बाद लगानी पड़े। लोग जानना चाहते अभी हमें उम्मीद है कब तक दुनिया देश कोरोना की जंग को जीत पाएंगे, इस महामारी से उबर पाएंगे? ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट सवाल है अभी कहना, बट हमें उम्मीद है कि जैसे जैसे सारी दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज़ में वैक्सीन को रोल किया जा रहा है उससे हमारी जो ये फाइट है ये काफ़ी सक्सेसफुल रहेगी। बट कम से कम 1 साल और अभी लगेगा क्योंकि जो वर्ल्ड में सारी पॉपुलेशन है उसमें से सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन को हमें वैक्सीनेट करना पड़ेगा ताकि कम्युनिटी में इम्यूनिटी हो। और उसको करते करते लॉजिस्टिक चैलेंजेस को देखते हुए हमें लगता है कि कम से कम 1 साल और लगेगा बिफोर वी कैन रिक्लेम आवर नॉर्मल लाइफ अगेन। ये वील हैव टू कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, बट उम्मीद है कि अगले 1 साल तक हम शायद वापस उसी नॉर्मलसी में जा पाएँ जो पहले हम जीते थे। लेकिन डॉक्टर, इसके अलावा ये भी एक बड़ा सवाल है कि कब तक आम लोगों तक ये पहुंच पाएगी। दूसरा ये भी कि इस हर्ड इम्यूनिटी आने में कितना वक्त लगेगा और कितने लोगों को जब वैक्सीनेट कर दिया जाएगा उसके बाद हम उम्मीद करेंगे कि अब हर्ड इम्यूनिटी आ गई है। ये बहुत बड़ा लॉजिस्टिक चैलेंज है। हमारे कंट्री की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन के करीब है और उसमें से हम चाहेंगे कि कम से कम 65 to 70% लोग वैक्सीनेट हो जाएं और ये इतना बड़ा लॉजिस्टिक चैलेंज है। फॉर्चुनेटली हमारी नेशनल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलके ये पूरा ड्राई रन करके देखा है और सारे जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने का पूरा फैसला किया है। तो हमें लगता है कि अगले 6 महीने साल तक हम ये नॉर्मल पॉपुलेशन तक पहुंचा पाएंगे और अगले 2.5-3 महीने में ये ओवर द काउंटर भी अवेलेबल होनी चाहिए, कॉमन मैन को भी अवेलेबल होनी चाहिए। तो कुछ महीने अभी हमें वेट करना पड़ेगा और जैसा मैंने आपको पहले बताया, इसको हमें ये नहीं समझना चाहिए कि दिस इज़ द एंड ऑफ द पैंडेमिक। ये एक बहुत बड़ा हमारे आर्मामेंटेरियम में एक नई एडिशन है, बट इसके साथ साथ हमें बाकी प्रिकॉशन भी लेने पड़ेंगे और कुछ लोगों का मानना है कि ये कोविड हमारे साथ कुछ देर रहेगा, तो इसलिए हमें इसके साथ सारी प्रिकॉशन लेते हुए ही अपनी नॉर्मल लाइफ को जीना पड़ेगा। एक कॉलर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। सीधा सवाल आप डॉक्टर एच.के. बाली से पूछ सकते हैं। होशियारपुर से एक कॉलर है जी, आप सीधे सवाल पूछिएगा। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि आप लगातार प्रोग्राम तो दे रहे हैं कि कैसे कैसे वैक्सीन लगेगा, टीवी पर लगातार जानकारी मिल रही है, बट हमें ये नहीं पता लग रहा है कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि उनको टीका लगेगा या नहीं लगेगा, या कब आएगा टीका उनके लिए। ये देखिए, आजकल जो हमारे साइंटिफिक सोच है उसमें ये लगता है कि जिन लोगों को कोविड हो भी चुका है उनको भी वैक्सीनेशन लगानी चाहिए, क्योंकि जो बीमारी से हमारी इम्यूनिटी बनती है और वैक्सीनेशन से बनती है वो वैक्सीनेशन से ज़्यादा अच्छी बनती है, उससे ज़्यादा अच्छे एंटीबॉडीज़ बनते हैं और टी सेल इम्यूनिटी बनती है। तो इसलिए हमारा मानना है और दुनिया भर में ये सोच है कि जिनको पहले कोविड हो चुका है उनको भी वैक्सीनेशन लेनी चाहिए, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि उनकी इम्यूनिटी लेवल क्या है। तो आपको भी अगर किसी आपके रिश्तेदार या किसी को घर में हो चुका है तो वो वैक्सीनेशन करनी चाहिए।
डॉक्टर बाली आपके पास आएंगे, लेकिन इस वक्त स्वागत कर लेते हैं हमारे साथ डॉक्टर विवेक, सीनियर डॉक्टर हैं टांडा मेडिकल कॉलेज से, वो भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर विवेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगला सवाल भी मैं आपसे ही पूछूंगी डॉक्टर विवेक की बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं। एक उम्मीद तो आई है कि चलिए वैक्सीनेशन के लिए अब सरकार भी कोशिशें कर रही है, 2 वैक्सीन को मंजूरी भी मिल गई है, लेकिन भ्रांतियों की हम यहाँ पर बात करेंगे। लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं हैं, डर है, कुछ अफवाहें भी फैलाई जा रही है। एक अफवाह ये भी जिसके ऊपर आज जवाब भी हालांकि आया कि इससे नपुंसक होने का खतरा है। ऐसी भ्रांतियां फैलाई जा रही है। क्या किसी तरीके से वैक्सीनेशन में कोई डर हो सकता है? देखिए, नमस्कार, मैं अपने दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूँ। जो इस तरह की भ्रांति ऐसी बिल्कुल गलत हैं और वैक्सीनेशन पहले भी सारी बीमारियों के लिए हम करते हैं, तो हम इतनी सारी वैक्सीन देते हैं, पर अभी तक आज तक कोई ऐसा डेटा नहीं है जिसमें बोले कि इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। हल्की फुल्की हल्का जी डॉक्टर विवेक आएंगे आपके पास। मोगा से एक दर्शक जुड़ गए हैं, कुलदीप, उनका सवाल है। आप हमारे साथ 2 डॉक्टर जुड़े हुए हैं, सवाल पूछ सकते हैं। हेलो कुलदीप, आप सीधे डॉक्टर से सवाल कर सकते हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका। ये वैक्सीन है, ये मतलब रखने में मतलब क्या माफ कीजिए कुलदीप, आपकी आवाज हम एक बार फिर फोन करें, हमसे सवाल पूछें तो अपने टीवी सेट की वॉल्यूम जरा कम रखें या बंद कर दें। डॉक्टर HK बाली, आपके पास मैं आना चाहती हूँ। भ्रांतियों की हम बात कर रहे थे और तमाम तरह की बातें हो रही है, नपुंसक हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है, तो आपसे हम उन शंकाओं, डर का हल चाहते हैं। क्या लोग बेफिक्र होकर वैक्सीनेशन में शामिल हो सकते हैं? मैं समझता हूं कि हमें वैक्सीन के बारे में पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए और अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। ये लार्ज स्टडीज़ में देखी गई हैं, रीजनेबली सेफ है। हर वैक्सीनेशन के बाद थोड़ी सी लोकल टेंडरनेस हो सकती है, माइल्ड सा फीवर हो सकता है, बट उससे ज़्यादा जो रिएक्शन है वो बड़ी रेयर होती है, मे बी 1 in 10,000 और मे बी 1 in a million। तो इसलिए हमें कोई भी ऐसी अफवाह नहीं फैलानी चाहिए जिससे ये हमारा जो प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम है और इंटरनेशनली हमें हेल्प करेगा इस बीमारी को कम्बैट करने के लिए। अभी तक कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसके कारण कोई नपुंसक होने की या कोई और मेजर साइड इफ़ेक्ट होने की हमें डरना चाहिए। मैं समझता हूं कि सभी लोगों को इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हेल्प करना चाहिए, आगे आके वैक्सीनेशन लेनी चाहिए और अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कुछ पॉलिटिकल लोगों ने भी इसको दर्शक इस बीच जुड़े, माफ कीजिएगा आपको मैं रोक रही हूँ बीच में। दर्शक जुड़े भिवानीगढ़ से सुरेंद्र, उनका सवाल ले लेते हैं। आप सुरेंद्र सीधे सवाल कर सकते हैं। मेरा हेलो जी जी जी, हाँ जी, हाँ, मेरा सवाल ये है, जब डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि जिसको कोविड हो गया उसको वैक्सीनेशन करनी है, तो जिसको कोविड हो गया उसकी हम प्लाज्मा थेरेपी, उससे प्लाज्मा लेके हम पेशेंट दूसरे जिसको हो गया उसको देते हैं। तो ये जो एलोपैथी वाले डॉक्टर है सब बोलते हैं अगर कोई वायरस इसमें आ जाता है तो उसको कोई वैक्सीनेशन करने की जरूरत नहीं। कितने लेखों में हमने पढ़ा है, इंग्लिश ट्रिब्यून में, इंडियन एक्सप्रेस में। तो ये डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, वो कैसे कह रहे हैं कि कोविड वाले पेशेंट को वैक्सीन करनी भी जरूरी है? जी, जवाब जान लेते हैं, जवाब हम जान लेते हैं। शुक्रिया, आपने हमसे सवाल किया, हमारे जरिए आप अपनी बात रख रहे हैं। डॉक्टर HK बाली जी, आपसे इसका जवाब चाहते। लोगों में तमाम शंका, इनमें एक ये भी कि जब हम एक बार पॉजिटिव हो चुके हैं, हमारा शरीर उनके साथ लड़ चुका है, तो फिर बार बार ये बात क्यों कही जा रही कि वैक्सीन उनके लिए भी जरूरी है जिनको कोरोना हो गया है? देखिए, ये इस सवाल पे इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी ने काफ़ी डिबेट किया है और शुरू में हमें लगा था कि जिनको इन्फेक्शन हो गई है उनको वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट जब किसी को इन्फेक्शन होती है तो उनकी बॉडी में इम्यून रिस्पांस कैसा रहता है और एंटीबॉडीज़ भी और टी सेल भी कैसा रिस्पांस देते हैं, ये एक अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर है। और इसलिए ये देखा गया है कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन दी जाती है उनमें मोर प्रेडिक्टेबल इम्यून रिस्पांस देखा जाता है।
और क्योंकि अभी आप प्लाज्मा की बात कर रहे थे, तो प्लाज्मा थेरेपी में भी ये देखा गया कि जो एंटीबॉडीज़ बनी थी वो अनप्रेडिक्टेबल थी। कई लोगों में बड़ी अच्छी एंटीबॉडीज़ बनती हैं, कई लोगों में इतनी अच्छी एंटीबॉडीज़ नहीं बनती हैं। तो इसलिए क्योंकि इस वैक्सीनेशन के जो सारी वैक्सीनेशन दुनिया भर में अप्रूव हुई हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स इतने कम हैं कि ये साइंटिफिक वर्ल्ड ने आफ्टर डिटेल्ड डिबेटिंग इस नतीजे पे पहुंची है कि उनको भी वैक्सीनेशन अगर लग जाए तो हमारा इम्यून रिस्पांस जो होगा वो ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होगा और उनका एफिकेशियस तरीके से इस बीमारी से लड़ने की क्षमता आ सकेगी। मैं ये आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि ये हमारे लिए इतना प्रायोरिटी पॉपुलेशन नहीं हो सकती है कि हम इसका वेट कर सकते हैं कुछ देर के लिए, बट अल्टीमेटली जब हम बाकी लोगों को भी वैक्सीनेशन लगा देंगे तो इन लोगों को भी वैक्सीनेशन लगानी चाहिए फॉर ए मोर प्रेडिक्टेबल एंड ड्यूरेबल रिस्पांस। ये मेरा कहना है और यही साइंटिफिक कम्युनिटी का वर्ल्ड वाइड ओपिनियन है। जी, एक दर्शक जुड़ गए हैं हिसार से। परवीन, आप सवाल कर सकते हैं। लगता है संपर्क टूट गया है। डॉक्टर विवेक, सीनियर डॉक्टर टांडा मेडिकल कॉलेज से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विवेक, अगला सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग, अभिभावक खासकर, ये सवाल पूछ रहे हैं कि बच्चों को कब वैक्सीनेशन में शामिल किया जाएगा, क्या उनके लिए भी वैक्सीन जरूरी है? क्योंकि जब ये वायरस आया था उस वक्त सबसे ज्यादा डर बच्चों और बुजुर्गों के लिए बताया गया था। माफ कीजिएगा डॉक्टर विवेक, आपके पास आएंगे और कुछ तकनीकी खामी भी है, हम आपको सही तरीके से नहीं सुन पा रहे। एक दर्शक जो पहले जुड़े थे एक बार फिर जुड़े हमारे साथ, हिसार से परवीन, आप सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर HK बाली, सीनियर डॉक्टर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सीधा सवाल उनसे करिए। हाँ डॉक्टर बाली, ये मेरा सवाल ये है, जैसे आपने बताया कि वैक्सीनेशन के बाद आपको प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। मान लीजिए एक कोई चीज डिजाइन करते हैं, हम कोई प्लास्टिक की चीज डिजाइन करते हैं, कहते हैं भी ये आग से बिल्कुल ये 100% सिक्योर है, तो जब तक हम उसको आग पे चेक नहीं करेंगे तो हम कैसे मान लें कि ये 100% सिक्योर है? इसी तरह यदि हमारे पास किसी आदमी वैक्सीनेशन हो जाती है और हम उसको जब तक कोरोना पेशेंट्स के बीच में नहीं लेके जाएंगे तो हम तब कैसे मान लें कि ये वैक्सीनेशन 100% उस पे ये ठीक है उसके लिए? तो यदि हम प्रिकॉशन रखेंगे हमें कैसे पता लगेगा भी हमने वैक्सीनेशन किया है ये कितना इफेक्टिव है? जब तक हम कोरोना पेशेंट्स के बीच में नहीं जाएंगे या वो जो आप प्रिकॉशन कहते हैं वो नहीं करेंगे तो फिर हमें कैसे पता लगेगा भाई ये आपका बिल्कुल ये वैक्सीनेशन पर है? इसका जवाब दीजिए सर। डॉक्टर HK बाली, सवाल आपसे कि अगर वैक्सीनेशन हो गया फिर हिदायतें क्यों, बाद में क्यों वो ऐसे हिदायतों का पालन करें? जब तक वो लोगों के बीच में नहीं जाएगा तो कैसे उसको मालूम पड़ेगा कि वो वैक्सीन उस पर काम कर रही है, कारगर है कि नहीं है? ये सवाल इनका था। चलिए इस सवाल का जवाब लेंगे। फिलहाल